हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग टाइम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस एंड व्हेन टू यूज विच डेटा टाइप। इन वीडियो सीरीज में हम एमएस एक्सेस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम 2 वीडियोस पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट किया जाता है एंड टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है डेटाबेस में। जब भी हम एमएस एक्सेस में कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें फील्ड का कुछ डेटा टाइप डिसाइड करना होता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि डेटा टाइप होता क्या है एंड किस कंडीशन में हमें किस डेटा टाइप को यूज़ करना है। अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ से वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। एवरी टेबल इन एक्सेस इज मेड अप ऑफ फील्ड्स। एक्सेस में जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं वो फील्ड से बनी हुई होती है एंड फील्ड की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे बोला जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। डेटा टाइप यह डिसाइड करता है कि हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं, और ये हमें टेबल डिज़ाइन करते समय डिज़ाइन स्ट्रक्चर में ही डिफाइन करना होता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं टेबल का, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है, उसे किस तरीके से हम किस फील्ड के लिए कौन सा डेटा टाइप लेंगे। तो यहाँ एक टेबल बनाई गई है जिसमें स्टूडेंट का कुछ डेटा स्टोर किया गया है, जिसकी फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर। अब जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर होता है वो हमेशा नंबर्स में ही होता है, अल्फ़ाबेट्स में रोल नंबर नहीं होता। तो इसमें जो हम डेटा स्टोर करने वाले हैं उसमें टेक्स्ट कहीं भी नहीं आएगा, अल्फ़ाबेट स्टोर नहीं किया जाना है। तो इसका जो टाइप होगा वो अलग होगा रोल नंबर का, और इसके बाद जो फील्ड है वो है नेम। तो नेम में हमें टेक्स्ट स्टोर करना है तो इसका टाइप अलग है। देन थर्ड फील्ड है हमारी DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसका टाइप भी डिफरेंट है एंड कोर्स फीस। तो फर्स्ट जो फील्ड है हमारी जिसमें हम नंबर्स को स्टोर करने वाले हैं, एक्सेस हमें डेटा टाइप प्रोवाइड करता है नंबर, जिसमें केवल हम नंबर्स वाली वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए जो हम डेटा टाइप रखेंगे वो होगा नंबर। सेकंड में हमें अल्फ़ाबेट्स डालने हैं तो इसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट, DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए एक्सेस हमें एक डिफरेंट डेटा टाइप प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं डेट एंड टाइम। एंड कोर्स फीस, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये 5000 लिखा हुआ है एंड उसमें रुपीज़ का सिंबल है, तो ये करेंसी को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसमें जो डेटा टाइप होगा वो होगा करेंसी। तो हम देखते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं एक्सेस में। तो यहाँ ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो एक्सेस में डेटा टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है टेक्स्ट, मेमो, व्हेन टू यूज़ विच डेटा टाइप। तो सबसे फर्स्ट जो डेटा का टाइप है वो है टेक्स्ट। व्हेन यू वांट टू स्टोर अल्फान्यूमेरिक वैल्यू इन फील्ड देन यूज टेक्स्ट डेटा टाइप। जब आप किसी फील्ड में अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक डेटा यानी कि नंबर्स दोनों को ही स्टोर करवाने वाले हैं तो जो आपको डेटा का टाइप रखना है वो होगा टेक्स्ट। जैसे कि एड्रेस में नंबर्स भी होते हैं एंड अल्फ़ाबेट्स भी। टेक्स्ट फील्ड कंटेंट मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर। जब भी हम किसी फील्ड का टाइप टेक्स्ट रखते हैं तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 255 कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। इस साइज़ को हम कम कर सकते हैं बट इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकंड जो डेटा टाइप है वो है मेमो। मेमो का यूज़ उस कंडीशन में किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फील्ड में कंप्लीट नहीं हो पाती है, यानी हमें जो डेटा इंसर्ट करना है वो 255 कैरेक्टर से अबव है। तो इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे मेमो। मेमो इज़ यूज फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ टेक्स्ट स्टोर्स अप टू 65,536 कैरेक्टर। तो टेक्स्ट के ही रिप्लेसमेंट में हम मेमो को यूज़ करते हैं, बट उस कंडीशन में जब टेक्स्ट फील्ड में डेटा स्टोर नहीं हो पाए, यानी 255 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर करना है हमें, तो हम मेमो का यूज़ करेंगे। नंबर, इट इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू सच एज कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स एटसेट्रा। जब आप किसी फील्ड में ओनली नंबर्स ही स्टोर करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना है नंबर डेटा टाइप, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क्स या स्टूडेंट का रोल नंबर या एम्प्लॉय की ID। तो इस तरीके का डेटा स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होता है वो है नंबर। डेट एंड टाइम, व्हेन यू वांट टू स्टोर डेट और टाइम इन फील्ड देन यूज डेट एंड टाइम डेटा टाइप सच एज डेट ऑफ बर्थ।
जब हमें किसी फील्ड में डेट या फिर टाइम स्टोर करना है तो हम जो डेटा टाइप रखते हैं वो होगा डेट एंड टाइम। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या एम्प्लॉय का अगर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने किस डेट पर ज्वाइन किया था। तो इस तरीके का डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे डेट एंड टाइम। करेंसी, इट इज़ यूज फॉर फाइनेंशियल डेटा एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल वर्जन। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम करेंसी से रिलेटेड कुछ स्टोर करना चाहें या फिर हम डेसिमल पॉइंट वाला डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे डिटेल में कि कैसे हम करेंसी का यूज़ करते हैं। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट करती है किसी फील्ड के लिए। जिस भी फील्ड का डेटा टाइप हम ऑटो नंबर रखते हैं उसमें यूज़र डेटा एंटर नहीं कर सकता, ना ही उसे एडिट कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली नंबर्स जनरेट करता है। और यूजुअली जो नंबर्स होते हैं वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं। यस नो, जब हम किसी फील्ड का डेटा टाइप यस नो रखते हैं तो वो हमें 2 ही ऑप्शन देता है, या तो यस या नो, या ट्रू या फॉल्स। उसमें हम कुछ एंटर नहीं कर सकते हैं, केवल हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यस या नो में। अ लॉजिकल फील्ड कैन बी डिस्प्लेड एज यस नो ट्रू फॉल्स। जैसे चेक बॉक्स हमें अवेलेबल होते हैं तो चेक बॉक्स में या तो हम चेक करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमें इसमें एक बॉक्स ही मिलता है जिसमें या तो हम टिक करें या ना करें। प्रैक्टिकली हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसे यूज़ करना है। हाइपरलिंक, इट कंटेंट्स लिंक टू अदर फाइल। हम किसी अदर फाइल का लिंक अपनी टेबल में रख सकते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उस लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वेब पेज। हम किसी वेबसाइट का भी एड्रेस रख सकते हैं। Lookup and wizard. A lookup field provides a drop-down list. When you choose this property, you can type a list of option. जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस की लिस्ट प्रोवाइड करनी हो और उस लिस्ट में से यूज़र सिलेक्ट करे कोई पर्टिकुलर ऑप्शन, उसके लिए हमें यूज़ करना होता है लुकअप एंड विजार्ड। देन यू कैन चूज फ्रॉम लिस्ट। तो हो सकता है हम कुछ स्टूडेंट्स का डेटा का अगर हम एग्जांपल लें तो स्टूडेंट के डेटा में हमारे पास कोर्स की डिटेल है, कोर्स नेम कि कौन कौन से कोर्सेज एक यूनिवर्सिटी या एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। उन सभी कोर्सेज में से किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को हमें सेलेक्ट करना है, मल्टीपल कोर्सेज को सेलेक्ट करना है। तो उस लिस्ट को रखने के लिए हम यूज़ करेंगे लुकअप एंड विजार्ड। अटैचमेंट, अटैचमेंट फील्ड कैन बी स्टोर्ड मैनी टाइप ऑफ फाइल्स इन अ सिंगल कॉलम विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ डेटाबेस। अभी तक हम टेबल में जो भी डेटा स्टोर कर रहे थे एक कॉलम में हम केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा फाइल्स को स्टोर करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट में हम कई टाइप की फाइल स्टोर कर सकते हैं, जैसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, जेपीईजी फाइल, कोई इमेज या कोई साउंड। मैक्सिमम साइज ऑफ एन अटैचमेंट डेटा कैन नॉट बी लार्जर देन 256 MB। जो अटैचमेंट फील्ड होती है उसमें हम 256 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं रख सकते। और जो अटैचमेंट डेटा टाइप होता है यहाँ पर ये लिखा है विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस में कोई फाइल लिंक कर रहे हैं जिसका साइज़ 100 MB है तो ये 100 MB हमारे डेटाबेस का साइज़ इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो फाइल हमारे सिस्टम पर जहाँ स्टोर है वहीं स्टोर रहेगी। उसकी केवल एक लिंक हमें यहाँ प्रोवाइड हो जाती है एंड हम उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है इन सारे डेटा टाइप्स को। प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस डेटा टाइप का यूज़ हमें किस कंडीशन में करना है। तो यहाँ मैंने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है और टेबल क्रिएट करना हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था। तो आई होप आप लोगों को टेबल क्रिएट करना आता होगा। तो यहाँ पर मैंने जो टेबल क्रिएट की है जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले इस टेबल बना कर रखी है और इसी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे डेटा टाइप यूज़ करना है हमें। पहले हम इस टेबल को डिज़ाइन व्यू में देख लेते हैं कि किस फील्ड के लिए हमने कौन सा डेटा टाइप यूज़ किया है, देन हम यूज़ देखते हैं उसका। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें फील्ड है वो है रोल नंबर, जिसके लिए हमने डेटा टाइप लिया है नंबर। सेकंड फील्ड है स्टूडेंट नेम, जिसके लिए डेटा टाइप हमने लिया है टेक्स्ट। और टेक्स्ट में हम नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दोनों ही स्टोर कर सकते हैं। कोर्स के लिए मैं यहाँ डेटा टाइप चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर हम डेटा टाइप लेंगे। डेटा टाइप सेलेक्ट करने के लिए आपको इस एरो पर क्लिक करना है, लिस्ट आ जाएगी हमारे पास डेटा टाइप की।
इसमें हमें लेना है लुकअप एंड विजार्ड, क्योंकि इसमें मैं जो शो करना चाह रही हूँ, इसमें हम ऑलरेडी कोर्स की एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड उस लिस्ट में से हम सिलेक्ट करेंगे कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। इसमें हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये एक हमें कॉलम प्रोवाइड करता है और जो भी आप कोर्स की डिटेल इसमें शो करना चाहते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो सबसे फर्स्ट कोर्स में रख रही हूँ PGDCA। DCA, टैली, MS ऑफिस। तो जितने भी आप इसमें एंट्रीज करना चाहते हैं वो सभी एंट्रीज आपको कर देना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड फिनिश कर देना है। देन जो नेक्स्ट फील्ड है वो है हमारी कॉन्टैक्ट, जिसमें कि हमने डेटा टाइप नंबर लिया है। देन DOB, डेट ऑफ टाइम, जिसका डेटा टाइप हमने डेट एंड टाइम लिया है। साइड में यहाँ एक और कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो ये किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हम कुछ डिस्क्रिप्शन इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि DOB। तो DOB का मीनिंग है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ हम ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। देन एड्रेस, एड्रेस में हमें नंबर्स भी शो करना है एंड अल्फ़ाबेट्स भी, इसलिए इसका डेटा टाइप हमने लिया है टेक्स्ट। देन फ़ी के लिए हमने लिया है करेंसी। फ़ी पेड, इसमें हमने जो ऑप्शन लिया है यस एंड नो लिया है। एंड लास्ट जो है डॉक्यूमेंट डिटेल, इसके लिए डेटा टाइप हमने लिया है अटैचमेंट। इसे हम डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे हम डेटा स्टोर करेंगे। देखिए स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए जो हमने डेटा टाइप लिया है वो नंबर लिया है। अगर हम इसमें अल्फ़ाबेट्स एंटर करते हैं कुछ भी तो ये हमें एरर देगा, एंटर अ न्यू वैल्यू। तो इसमें हम कोर्स के लिए जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया था वो लुकअप एंड विजार्ड। इन लुकअप एंड विजार्ड में जो हमने एंट्रीज की थी, देखिए उसकी लिस्ट हमें प्रोवाइड हो रही है। अब किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में एडमिशन लिया है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें एक और एडवांटेज मिल जाता है कि हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजीली इस लिस्ट में से अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। PGDCA। देन कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसमें तो नंबर ही यूज़ किया है हमने सिंपली। डेट ऑफ बर्थ, जब हम डेट ऑफ बर्थ यूज़ करते हैं तो हमें साइड में ये आइकॉन मिलता है जो कि कैलेंडर का आइकॉन है। आप यहाँ से भी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड मैन्युअली इसमें टाइप भी कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ टाइप कर देते हैं। एड्रेस के लिए हमें टेक्स्ट भी डालना है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स भी एंड नंबर्स भी, इसीलिए इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है। करेंसी, फीस का जो डेटा टाइप हमने लिया है करेंसी, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक रुपीज़ का सिंबल आ रहा है एंड ये रुपीज़ का सिंबल इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें करेंसी डेटा टाइप यूज़ किया है। इसमें हम नंबर्स भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर हम नंबर यूज़ करते तो ये सिंपली इस तरीके से आता। तो अगर हम करेंसी का सिंबल भी चाहते हैं एंड पॉइंट के बाद डेसिमल में वैल्यू डालना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना है करेंसी। फ़ी पेड, अब हम ये इसमें टिक करना चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें फ़ी पे की होगी और कुछ ने नहीं की होगी। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो फ़ी पे की गई है या नहीं की गई है। इसलिए हमने इस फील्ड का जो डेटा टाइप है वो रखा है यस एंड नो। या तो इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, या तो यस हो सकती है या नो हो सकती है। तो अगर स्टूडेंट ने फ़ी पे की है तो हम इसे करते चेक, और अगर फ़ी पे नहीं की है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये है यस एंड नो वाला डेटा टाइप। देन नेक्स्ट फील्ड जो है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालना चाहते थे, जिसके लिए हमने अटैचमेंट का यूज़ किया है। इसमें हम कुछ फाइल्स को अटैच करके रख सकते हैं। जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड हो गया, उसके कुछ पिछले जो उसने कोर्सेज किए हैं, अगर वो PGDCA में एडमिशन ले रहा है तो उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, या वो DCA कर रहा है तो 10th-12th की मार्कशीट हो गई। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि हम यहाँ पर रखना चाहते हैं अटैचमेंट में, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अटैचमेंट।
तो ये आप देखिए यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं आ रही है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हमें यहाँ वो हेडिंग डालनी है। हम डिज़ाइन व्यू में इसे ओपन करेंगे, अटैचमेंट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें एक ऑप्शन आता है फील्ड प्रॉपर्टीज़ में कैप्शन। जो भी आप ऊपर हेडिंग डालना चाहते हैं उसे इस कैप्शन में डाल देंगे, डॉक्यूमेंट डिटेल, एंड इसको राइट क्लिक करके सेव कर देंगे। देन हम इसे ओपन कर लेते हैं डेटा शीट व्यू में। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल लिखा हुआ आ रहा है। अब कैसे हम इसे अटैच करते हैं, तो हमें इस पर करना है डबल क्लिक। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्लिक करना है ऐड पर। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आप माई कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आपने वो फाइल सेव करके रखी है उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर गई एंड यहाँ मैं ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर रही हूँ, लेकिन हम इसमें आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई या और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जिन्हें रख सकते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें डालना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है एंड ओपन पर क्लिक कर देना है। आप देखिए यहाँ पर ये इमेज ऐड हो गई है और ओके कर दीजिए। और देखिए ये पहले यहाँ 0 था, अब 1 हो गया है क्योंकि हमने इसमें एक फाइल अटैच कर दी है। अगर आप इसमें और भी फाइल्स अटैच करना चाहते हैं तो फिर से आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ऐड पर क्लिक कीजिए एंड जिस भी लोकेशन पर आपकी फ़ाइल या इमेज अवेलेबल है उस लोकेशन को ओपन कीजिए। ये देखिए दूसरी इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली एंड ओपन और ओके। अब देखिए आप यहाँ पर 2 इमेज ऐड हो गई हैं, ओके कर दीजिए और यहाँ पर ये 2 हो गया। तो इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं। और ये जो अटैचमेंट वाली फाइल्स हैं ये हमारे डेटाबेस का साइज़ इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि ये जिस भी लोकेशन पर सेव है वहीं सेव है। इसे ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें सिंपली फिर से इसे डबल क्लिक करना है एंड जो भी फाइल आप यहाँ ओपन, अगर यहाँ एक फाइल होगी तो आप सिंपली ओपन पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर आपने यहाँ मल्टीपल फाइल्स रखी हुई है तो पहले उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए जो भी आप ओपन करना चाहते हैं एंड ओपन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, देखिए वो इमेज यहाँ ओपन हो गए हैं। तो इस तरीके से हम कुछ फाइल को इसमें अटैच कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें से कुछ फाइल्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर सिलेक्ट क्लिक कीजिए। मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप कोई फाइल रिमूव करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करना है हमें। जो भी फाइल आप रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है, क्लिक हो गया सॉरी, सेलेक्ट करके रिमूव पर क्लिक कर देना है एंड देखिए यहाँ पर ये हो गया 1। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि एक्सेस में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं एंड हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ इसमें 1-2 डेटा टाइप रह गए हैं तो हम नेक्स्ट जब दूसरे वीडियोस में देखेंगे, दूसरे टेबल्स में देखेंगे तो हम उन्हें भी समझ लेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट सभी डेटा टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए एंड अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब